हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम सभी लोग लेक्चर 4 पर डिस्कस करेंगे। कल आपको वीडियो लेक्चर 3 मिला हुआ था, जिसमें हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं, इसकी हम लोगों ने शुरुआत की थी। आज के लेक्चर में हम सभी लोग लेक्चर 4 को डिस्कस करेंगे। हमने प्राकृतिक कायिक जनन की स्टार्टिंग की थी लेक्चर 3 में, और हमने ये पढ़ा था कि प्राकृतिक कायिक जनन तने द्वारा किस प्रकार से होता है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 3 में कुछ विशेष प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि ट्यूबर, राइजोम, कार्म और बल्ब पर डिस्कस किया था। और हमने कुछ विशेष प्रकार के सबवेरियल स्टेम जैसे कि सकर, रनर, ऑफसेट और स्टोलन पर डिस्कस किया था। आज हम प्राकृतिक कायिक जनन को ही पढ़ेंगे, बट हम आज के टॉपिक में प्राकृतिक कायिक जनन का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसे हम जड़ द्वारा या बाय रूट्स प्राकृतिक कायिक जनन, यानी हम प्राकृतिक कायिक जनन के दूसरे प्रकार जड़ द्वारा कायिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरी चार्ट्स को समझाया था, तो मैंने बताया था कि कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं और दूसरे को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, जिसमें हम अभी प्राकृतिक कायिक जनन पर ही डिस्कस कर रहे हैं। और हमने प्राकृतिक कायिक जनन से तने द्वारा पढ़ लिए है। देन हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, और इसके बाद में हम पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, पहले ध्यान से सुनेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं जिनमें रूट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्षमता होती है, कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है। इन पादपों की जड़ें विशेष प्रकार से स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती हैं, विशेष संरचना बनाती हैं, और उन विशेष संरचनाओं से नए प्लांट को डेवलप करने की क्षमता पाई जाती है। मैं कुछ प्लांट्स के नाम बता रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन में जड़ द्वारा कायिक जनन सतावर, डहेलिया, एम, शकरकंद, क्लियर, शीशम, इन सभी प्लांटों में मुर्राया, एल्जीबिया ऐसे पादपों में देखने को मिलता है। अब इनमें भी कई प्रकार होते हैं, बट हम कुछ प्रकारों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जड़ द्वारा कायिक जनन की बात करें तो रूट द्वारा कायिक वर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शकरकंद या स्वीट पोटैटो में दिखने को मिलता है, जिसे हम बटाटा प्लांट्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, कायिक वर्धन के लिए एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो इनका रूट्स पोर्शन होता है वह एक कंदिल मूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उनके ऊपर बहुत सारे एडवेंटिशियस बड्स होते हैं, जिनमें अनुकूल परिस्थिति आने पर, सुटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन में, ये एडवेंटिशियस बड नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर हम डायग्राम को देखें तो दिस इज द स्वीट पोटैटो, या एक स्वीट पोटैटो का डायग्राम है। आपकी भाषा में इसे हम शकरकंद कहते हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो इसका जो रूट्स होता है, एक ट्यूबरस रूट बनती है, कंदिल मूल बनती है, कंदिल जड़ बनती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है। ये रूट्स फूली हुई होती है, और इस रूट्स के ऊपर बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं। अनुकूल परिस्थिति में इन एडवेंटिशियस रूट से जर्मिनेशन होता है और यंग प्लांट का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे यह यंग प्लांट न्यू प्लांट के रूप में फॉर्म हो जाता है, नया पौधा बना लेता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम जड़ द्वारा जनन कहते हैं, जो हमें एडवेंटिशियस बड के द्वारा स्वीट पोटैटो में कंदिल जड़ द्वारा देखने को मिलता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें प्रारोप पाया जाता है, यानी कुछ विशेष प्रकार की प्रोपोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें प्रारोम मूल कहते हैं। इसे आप एक प्लांट जिसका नाम है डलबर्जिया सिस्सो, अगर हम डलबर्जिया सिस्सो की बात करें तो इसे आप हिंदी में डलबर्जिया सिस्सो प्लांट को आप शीशम का पौधा कहते हैं। इस पौधे में देख सकते हैं आप, क्या देखेंगे कि शीशम के पौधों में जड़ से एक प्रोपोडक्टिव रूट्स निकलती हैं, जिसे प्रारोम मूल कहते हैं, और उस प्रोटोडक्टिव रूट से एक स्टेम ओरिजिनेट करता है, तना बनता है, और उस सिस्टम से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम इसे शीशम के पौधे में आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूबरस रूट का उदाहरण, तो स्वीट पोटैटो के अलावा सतावर, टोपिकोवा और शकरकंद जैसे प्लांट में भी आप विशेष प्रकार के रूट्स को देख सकते हैं। एक अगर आप तीसरा एग्जांपल ले लें तो हम मान लेते हैं कि एक विशेष प्रकार का एग्जांपल जिसे हम प्लांट्स एस्परगस के नाम से जानते हैं।
हिंदी की भाषा में शतावर का पौधा कहते हैं। इसका जो ठीक है मेन रूट्स पोर्शन होता है, प्राइमरी रूट्स, ये स्वेलअप कर जाता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का संचय हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के संचय करने के बाद ट्यूबरस रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यह ट्यूबरस रूट अनुकूल परिस्थिति आने पर नए प्लांट को प्रोड्यूस कर लेता है। तो शतावर में, शकरकंद में, ठीक है, या फिर हम टोपिकोवा जैसे प्लांट में देखें तो यहाँ पर कंदिल मूल पाई जाती है। कंदिल मूल से नया प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एडवेंटिशियस बड्स होती हैं। अगर हम बात करें प्रारोह तना या प्रारोह रूट्स की, जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रोपोडक्टिव रूट्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम शीशम में, मुर्राया, एल्जीबिया प्लांट में देख सकते हैं। तो ये कुछ जड़ द्वारा कायिक जनन थे जो हमने अच्छे से समझ लिए हैं, कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार पर डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रकार जो होगा उसे हम ठीक है मुख्य रूप से तीसरा जो प्रकार है उसे हम मुख्य रूप से पत्ती द्वारा कायिक जनन कहेंगे। यानी हम प्राकृतिक कायिक जनन का तीसरा प्रकार देखें तो पत्ती द्वारा, या फिर हम इसे बाई लीफ यानी पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। अगर हम बात करें बाई लीफ का तो ये दो प्लांट्स में एक विशेष प्रकार का जनन है। जैसे कि अगर हम बात करें पत्ती द्वारा कायिक जनन तो एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफिलम। ध्यान से समझेंगे, ब्रायोफिलम प्लांट्स में एक विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हिंदी में इसे अजूबा का पौधा कहते हैं। इसमें हम पत्ती द्वारा कायिक जनन देख सकते हैं। जनरली ये प्लांट्स अगर आप देखें तो इस प्लांट्स में जो जो लीफ होती हैं वह लीफ काफ़ी इलोंगेट होती है, आकार में बड़ी होती है। और अगर हम लीफ की बात करें तो यह लीफ फ्लैशी होती है, मोटी होती है। इस लीफ पर अगर हम मार्जिन पर जाते हैं या फिर हम इसके लेमाइना पर जाते हैं तो इसका लेमाइना होगा जिसे हम पर्ण फलक कहते हैं। इसकी पत्ती पर मार्जिन ऑफ लीफ पर, यानी जो ये मार्जिन ऑफ लीफ होती है या फिर हम इसे पर्णफलक का तट या किनारा कहते हैं, मार्जिन ऑफ लीफ पर कुछ विशेष प्रकार के निच पाए जाते हैं, खांची पाई जाती हैं। यानी अगर हम ब्रायोफिलम की लीफ की बात करें तो लेमाइना का जो किनारा है मार्जिन ऑफ लीफ पर, वहाँ पर खांचे प्रेजेंट होती हैं और इस पार्ट्स में एडवेंटिशियस ठीक है बड्स पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर इन एडवेंटिशियस बड से जर्मिनेशन होने लगता है। यानी अनुकूल परिस्थिति के दौरान इन्हीं बड से धीरे धीरे कलिकाएं निकलने लगती हैं और इन कलिकाओं से धीरे धीरे लीफ और रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि अजूबा या ब्रायोफिलम के प्लांट्स में बरसात के समय, रेनी डेज में बहुत सारे ऐसे एडवेंटिशियस बड के द्वारा बहुत सारे जर्मिनेटिव प्लांट्स निकलते हैं और एक ही लीफ से लगभग 10, 20, 50 प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं, जो हमें ब्रायोफिलम या अजूबा में देखने को मिलता है। देन हम ठीक है, ये आपका तीनों प्रकार जिसको आपको अच्छे से समझाया जा चुका है। कायिक जनन का पहला प्रकार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें फर्स्ट एक लॉन्ग टॉपिक थी तने द्वारा, दूसरा अभी हम लोगों ने जड़ द्वारा, और लास्ट तीसरा पत्ती द्वारा जो अजूबा या ब्रायोफिलम में देखने को मिलता है, हम इन पर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। देन हम इसके बाद में कायिक जनन के दूसरे प्रकार पर आ जाएंगे। पहला प्रकार आपको अच्छे से समझा दिया गया है। सेकंड टाइप्स पर अगर हम पहुँचे तो दूसरा जो प्रकार है उसे हम ठीक है कायिक जनन का कृत्रिम कायिक जनन प्रकार कहेंगे। ध्यान से सुनेंगे, कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है पहले यही जान लेते हैं। कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कायिक जनन दो प्रकार का होता है, तो इसका बी टाइप है जिसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम शब्द क्या होता है पहले ये जान लो। कृत्रिम का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित या मानव निर्मित हम कह सकते हैं। जनरली मानव निर्मित का मतलब क्या है? ह्यूमन अपने लाभ के लिए कुछ प्लांट्स के अंदर चेंजिंग करता है या कुछ प्लांट्स को ठीक है विशेष प्लांट के रूप में प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें गुलाब के मैक्सिमम प्लांट की आवश्यकता हो, तो हम गुलाब के पूर्ण विकसित तने के खंडों खंडों को काटकर अनेक गुलाब के पौधे को उगा ले, कलम लगाकर, कटिंग लगाकर, तो यह एक प्रकार का कृत्रिम कायिक जनन होगा। मान लेते हैं हमें कोई ठीक है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस प्लांट की सख्त आवश्यकता है और अधिक संख्या में उन्हें उगाना है, तो हम क्या करें, उनके रूट से, शूट पार्ट से या फिर किसी भी पार्ट से कुछ सेल्स लेकर कैलस और कैलस के बाद नया प्लांट ग्रो करा ले प्रयोगशाला में, तो यह कृत्रिम कायिक जनन कहलाएगा। कृत्रिम कायिक जनन की परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है, सुन लेते हैं। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब ये है मानव अपने जीवन में विभिन्न प्लांट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैल्यू के कारण कुछ प्लांटों के तना, पत्ती, जड़ या पादप के किसी भी भाग का उपयोग करता है और फिर अपने लाभ के लिए कुछ स्पेशली प्लांट को लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस कर लेता है। ऐसे जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जनरली अगर हम कृत्रिम कायिक जनन की बात करें तो यह अनेक प्रकार का होगा। जैसे कि अगर हम कृत्रिम कायिक जनन के प्रकारों की तरफ चलें, मैंने आपको पूरा चार्ट लेक्चर 2 में ही समझा रखा है, आप वो लेक्चर जरूर देखें पूरे टॉपिक्स को समझने के लिए। तो पहला प्रकार है सूक्ष्म प्रवर्धन, या फिर हम इसे माइक्रो प्रोपेगेशन इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है उसे हम मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा कलम लगाना कह सकते हैं, यानी कटिंग लगाना, ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस करने हैं। देन हम अगर तीसरे प्रकार की बात करें तो हम लेयरिंग या दाब लगाना, इस पर भी डिस्कस करेंगे कि लेयरिंग या दाब लगाना क्या होता है। चौथे प्रकार की अगर हम बात करें तो इसे हम गूठी बंधन कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे गटिंग प्रोसेस कहते हैं। देन अगर हम बात करें पांचवें प्रकार की, तो पांचवा प्रकार जो आपका है गूठी बंधन के बाद में पांचवा प्रकार आपका जो होगा कलम लगाना, दाब लगाना, गूठी बंधन, सूक्ष्म प्रवर्धन, और देन आपका ठीक है विशेष प्रकार का होगा श्यान तना का निर्माण करना, यानी श्यान तने के फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमें 4-5 प्रकार कृत्रिम कायिक जनन के बारे में डिस्कस करने हैं। बट आज के लेक्चर में हम पहला प्रकार शुरू करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर देते हैं प्राकृतिक कायिक जनन को, कृत्रिम कायिक जनन को समझने के बाद में सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। इंग्लिश में हम इसे सूक्ष्म प्रवर्धन हिंदी में कहते हैं, जबकि इंग्लिश में हम इसे ठीक है मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रवर्धन को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। व्हाट इज द माइक्रो प्रोपेगेशन, पहले ये क्या है ध्यान से समझिएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको जनरली टिश्यू कल्चर्स के रूप में यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जनरली किसी भी प्लांट की कुछ कोशिकाओं को लेकर अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल वातावरण में प्रयोगशाला के अंदर हम नए प्लांट को उगा लेते हैं या नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। इन प्रकार के जनन को हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। पहले तो हम इसको बेसिक समझाते हैं, फिर हम डिटेल डायग्राम में समझेंगे। मान लेते हैं कि ये किसी प्लांट की एक लीफ है, तो इस लीफ का कुछ सेल हम ऑब्टेन करते हैं, बाहर ले लेते हैं। इन कोशिकाओं को हम एक परख नली के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। परख नली के अंदर हम कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल लेते हैं, जैसा कि ज़्यादातर परख नली के अंदर एक विशेष प्रकार का मटेरियल अगार अगार सॉल्यूशन या अगार अगार मैटर्स को यूज किया जाता है। इसमें सेल को ट्रांसफ़र करने के बाद इन सेल में डिवीजन होता है, और डिवीजन के पश्चात होता क्या है कि इन सेल के अंदर टिश्यू डेवलप कर जाते हैं। यानी हम परख नली में देखें तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल फार्म हो जाता है, टिश्यू बन जाता है। देन टिश्यू और डेवलप करता है तो फिर ये कैलस का फॉर्मेशन कर लेता है, और कैलस के फार्म होने के बाद और डेवलपमेंट करता है तो फिर एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब एम्ब्रॉयड और डेवलप हो जाता है, समझिएगा इस बात को, तो धीरे धीरे वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर हम इस प्लांट को प्लांटेड करते हैं, रोपित करते हैं, और फिर नए प्लांट को उगा लेते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि यह कोई एक प्लांट्स की कंप्लीट डेवलप लीफ है। इसकी कुछ कोशिकाओं को हमने लिया और एक परख नली के अंदर, लैब के अंदर इन्हें ट्रांसफ़र किया, जहां पर हमने न्यूट्रिटिव मीडियम के रूप में अगार अगार प्रोडक्ट का यूज किया।
क्यों किया? क्योंकि अगार अगार इन्हें पोषण देगा। देन इसके बाद सेल का डिवीजन होगा और फिर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। टिश्यू कुछ समय तक और डेवलप करेगा तो ग्रुप ऑफ टिश्यू कैलस का फॉर्मेशन करेगा। कैलस डेवलप करेगा तो फिर एम्ब्रॉयड बनाएगा और फाइनली एम्ब्रॉयड से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम प्लांटेड करके नए प्लांट को उगा सकते हैं। इस प्रोसेस का उपयोग विभिन्न प्रकार के बॉटनिकल गार्डनों में, विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थानों पर जहां पर हॉर्टिकल्चर्स की जाती है या विभिन्न प्रकार के बागवानी के क्षेत्रों में किया जाता है। और हम एक ही समय में अनेक प्रकार के प्लांट्स यानी एक ही समय में हजारों लाखों पौधों को एक लैब के अंदर बना लेते हैं और फिर उनसे हम एक हॉर्टिकल्चर्स या बागवानी का कार्य करते हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स से कॉमनली इस विधि से बनाए जाते हैं। तो इस विधि को हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। मैं एक बार पुनः से रिवाइज करता हूं। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? पादप के कुछ कोशिकाओं का उपयोग करके या ऊतकों का उपयोग करके प्रयोगशाला में कुछ रसायनों की सहायता से उनके ऊतकों को वृद्धि या ग्रो कराया जाता है, जिनसे फिर धीरे धीरे नए प्लांट का प्रोड्यूसिंग होता है और उन्हें प्लांटेड करके नया प्लांट उगा लिया जाता है। तो यह विधि सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। अब हम इसे ठीक है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या और कैसी टेक्निक का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करें तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब प्रयोगशाला के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में जनरली पहले से न्यूट्रिएंट मीडियम रखे होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम इसलिए आवश्यक हो जाता है। हम किसी भी प्लांट को ग्रो तभी करा सकते हैं जब उसे जितनी आवश्यकता हो उतना पोषण मिल रहा हो। हम पहले से कुछ सेल्स या टिश्यू को इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। परख नली के ऊपरी भाग में हम कॉटन्स का यूज करते हैं, क्योंकि कॉटन से कवर करने पर इसके आंतरिक भाग में मॉइस्चर बना रहता है। हम मान लेते हैं कि ये किसी प्लांट का टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर अगार अगार सॉल्यूशन का उपयोग किया गया है या अगार अगार मटेरियल का यूज किया गया है। किसके रूप में? न्यूट्रिएंट के रूप में। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देन आप क्या देखेंगे कि कुछ समय में ये टिश्यू और डेवलप करता है। टिश्यू में फास्ट वृद्धि या ग्रोथ होता है और टिश्यू में वृद्धि या ग्रोथ होने के कारण लगातार जब टिश्यू का अमाउंट बढ़ता जाता है तो टिश्यू के अमाउंट बढ़ने के कारण यहाँ पर ग्रुप ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इस परख नली के अंदर छोटी छोटी टिश्यू की रूप में बहुत सारी सेल्स एक ग्रुप में बन जाती हैं। देन द ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम जनरली कैलस कह देते हैं, यानी अब कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। कैलस क्या है? दोबारा सुनेंगे। कैलस ग्रुप ऑफ टिश्यू है, यानी ऊतकों का समूह है। एक सेल को सेल के समूह को ऊतक, और जब ऊतकों का समूह एक समान संरचना और आकार में और कार्यविधि में बनता है तो उसे हम कैलस कहते हैं। देन इसके पश्चात इनमें और डेवलपमेंट होता है, यानी लगातार वृद्धि होती जाती है परख नली के अंदर ही। तो आप देखते हैं कि कैलस और डेवलप करता है तो फिर धीरे धीरे एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन कर लेता है। परख नली के अंदर धीरे धीरे एम्ब्रॉयड बन जाते हैं। अब इन एम्ब्रॉयड को, यानी जो एम्ब्रॉयड बनेगा, यह एम्ब्रॉयड इस धीरे धीरे परख नली से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रॉयड जब और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता रहता है तो देन फाइनली ये एक स्मॉल प्लांट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, एक छोटे से पादप के रूप में बदल जाता है। छोटे से पादप के रूप में जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसे फिर मुख्य परख नली से निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक छोटा सा कोई प्लांट्स प्रोड्यूस हुआ है। इस छोटे से प्लांट को हम परख नली से निकालकर और फिर किसी भी ठीक है प्लेस पर सॉइल के अंदर ये न्यू प्लांट्स ग्रो करेगा, नया पौधा होगा। तो इस प्लांट को हम क्या करेंगे, किसी भी इन्वायरमेंट में सॉइल में ग्रो करा देते हैं, प्लांटेड कर देते हैं और फिर कुछ समय में धीरे धीरे नया प्लांट विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है या फिर हम इसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। एक बार मैं लास्ट टाइम रिवाइज कर देता हूं कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्रयोगशाला की विधि है जिसमें हम पादप का ऊतक या सेल लेकर परख नली के अंदर पोषण माध्यम में डालते हैं। अनुकूल परिस्थिति होने पर प्रत्येक परख नली पर कॉटन का यूज करके अनुकूल परिस्थिति होने पर यहाँ पर टिश्यू डेवलप करता है, अगार अगार सॉल्यूशन न्यूट्रिएंट में कैलस बना लेता है।
कैलस में और डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रॉयड बनता है, और एम्ब्रॉयड फाइनली न्यू प्लांट्स में प्रेजेंट रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम इसे परख नली से हटाकर फिर सॉइल के अंदर प्लांटेड करते हैं और नया प्लांट उगा लेते हैं। यह विधि माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी विधि होती है प्रयोगशाला की या कृत्रिम कायिक की, जिसमें एक ही समय में हम अनेक प्रकार के प्लांटों को ग्रो करा लेते हैं और फिर उन अनेक प्रकार के प्लांटों से हम इकोनॉमिक लाभ कमा सकते हैं। और प्रेजेंट ऑफ टाइम में यह विधि बहुत ही पॉपुलर है, जिसका उपयोग भी किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बचे हुए प्राकृतिक कायिक जनन जड़ तथा तने द्वारा और कृत्रिम कायिक जनन के पहले प्रकार सूक्ष्म प्रवर्धन पर डिस्कस किए हैं। अगला लेक्चर हम कृत्रिम कायिक जनन के सभी टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे लेक्चर 5 में, और देन हम अलैंगिक जनन को इस चैप्टर में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो आप सुन लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या इस सत्र भी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो मैं आपसे पहले से इस सूचना दे देता हूं कि हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स 30% तो नहीं है, बट कुछ चैप्टर्स हमारे सिलेबस से रिड्यूस हैं। हम सारे चैप्टरों को पढ़ेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल बोर्ड एग्जाम टारगेट नहीं करना है, जबकि हमारा उद्देश्य अपने जीवन में किसी कंपटीशन को क्रैक करना होगा। तो इसलिए हम बायोलॉजी का सारा चैप्टर 16 चैप्टर 12th में है। मैंने सारी यूनिट वाइज आपको लेक्चर 1 से समझाया है, तो हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। हाँ, जब बोर्ड एग्जाम के नज़दीक पहुँचेंगे तो हम उन चैप्टरों को छोड़ते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। जो चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं हमें उसका रिवीजन नहीं करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप होल सिलेबस को देखें, होल सिलेबस पर ठीक है कंप्लीटली नॉलेज कलेक्ट करें। ज़्यादातर विद्यार्थी करते क्या हैं, उन चैप्टरों को छोड़ देते हैं जो रिड्यूस हो चुके हैं और फिर वो कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि CUET एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में। फिर उनके आंसर वो दे नहीं पाते हैं क्योंकि वह उनका वीक हो जाता है। तो इस सत्र में हमने टारगेट कर रखा है कि हम कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का नहीं छोड़ेंगे। साथ में पिछले लेक्चर में मैंने आपसे फीडबैक मांगा था कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, वॉइस कैसी आ रही है। ये फीडबैक आप अवश्य दें और आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहें। आपकी पूरी तैयारी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास के रूप में की जाएगी बायोलॉजी फ्रेंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।